हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर। और आज यूनिट्स एंड डायमेंशन का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था और सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में बताया था। हमने आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स बताए थे कि उनके ऐसे यूनिट्स क्या हैं। अब हम आज आपको जो आपकी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ थी उनके फंडामेंटल यूनिट्स बताएंगे कि उनके फंडामेंटल यूनिट्स को कैसे निकाला जाता है। और आज हम आपको डायमेंशन के बारे में बताएंगे कि फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी जो कि 7 थी, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो हमने आपको बताया था कि लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है, मास का जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम है। तो और फिर आज हम देखेंगे कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या है। तो देखिए, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती थी? वो क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकें, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते थे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि बताइए वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो देखिए कैसे निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, अपॉन टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। यानी कि वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो आपका मीटर पर सेकंड हो गया। ऐसे ही मान लीजिए अगर हमसे कोई पूछता है कि एरिया का ऐसा यूनिट क्या है, भाई एरिया क्या है? एरिया, वेलोसिटी, ये दोनों ही डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं क्योंकि हम इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो देखिए, एरिया को हम लिख सकते हैं लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ और विड्थ दोनों ही एक प्रकार की लेंथ ही हैं, तो लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। विड्थ का यूनिट क्या होगा? मीटर। तो एरिया का ऐसा यूनिट क्या निकल करके आएगा? मीटर स्क्वायर। मीटर को सिंबल के फॉर्म में मैं स्मॉल m से डिनोट करता हूं, तो ये मीटर स्क्वायर निकल करके आया। यानी इस तरीके से हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट निकालना चाहता हूं, तो देखिए एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होगा? एक्सेलरेशन बराबर होता है अपॉन टी, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है एक्सेलरेशन। यानी जो यहाँ पर डेल्टा वी है वो वेग परिवर्तन को शो कर रहा है और ये डेल्टा टी समय परिवर्तन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट निकालने जाऊं तो वेग का ऐसा यूनिट क्या है? तो वेग का ऐसा यूनिट हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, वो है आपका मीटर पर सेकंड इनटू टाइम, जो अपॉन में टाइम चल रहा है, तो टाइम का ऐसा यूनिट भी सेकंड है। तो एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम इस तरीके से जो हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ थी उनके हम ऐसा यूनिट्स को निकाल सकते हैं। अब हम समझते हैं डायमेंशंस क्या है। तो देखिए, यहीं से उसका फील लेते हैं क्या है। देखिए, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट की मैं बात करूं तो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मैं एक्सेलरेशन का एक यूनिट लिख सकता हूं फुट अपॉन सेकंड स्क्वायर। भाई ये यूनिट किस सिस्टम में हो गया? एफपीएस सिस्टम में ये यूनिट हो जाएगा एक्सेलरेशन का। एक यूनिट में एक्सेलरेशन का लिख सकता हूं सेंटीमीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो यानी ये जो एक्सेलरेशन का यूनिट है ये आपका एफपीएस सिस्टम में है, एफपीएस सिस्टम में। और ये वाला जो यूनिट है वो आपका सीजीएस सिस्टम में है।
और ये जो यूनिट है ये आपका एम के सिस्टम में, या मैं बोल सकता हूँ एसआई सिस्टम में एक्सेलरेशन का यूनिट है। यानी कि यहाँ पर ये जो यूनिट है, इस यूनिट को अगर मैं मान लो सिंबल बोल दूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो सिंबल है वो एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। सही बात है। मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ कि ये वाला जो सिंबल है वो भी एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये वाला जो सिंबल है सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये भी एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। यानी हम एक फिजिकल क्वांटिटी को कई तरीके से शो कर पा रहे हैं, कई तरीके से दिखा पा रहे हैं। तो जो हमारे साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने सोचा कि यार हम एक ही फिजिकल क्वांटिटी को बहुत सारे तरीके से निरूपित कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, इससे अच्छा तो ये है कि हम फिजिकल क्वांटिटी को किसी एक तरीके से दर्शाएं। भाई मान लो अगर मैं मास को बताना चाहता हूँ, मैं बोल दूँ 2 किलोग्राम, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर मास की बात हो रही है। अगर मैं बोल दूँ 3 पाउंड, तो मान लो एक बच्चा समझ पा रहा है कि भाई यहाँ पर मास की बात हो रही है, लेकिन एक बच्चे को पाउंड के बारे में पता ही नहीं कि पाउंड क्या है, तो वो नहीं समझ पाएगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने यही सोचा कि एक फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग तरीके से दर्शाने की बजाय उसे किसी एक ही तरीके से दर्शा देते हैं, और इसीलिए उन्होंने जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी उन्हें कुछ सिंबल्स दे दिए। आगे चलकर उन सिंबल्स का जो ग्रुप था उसको हमने डायमेंशनल फार्मूला बोला। और चलिए देखते हैं कि डायमेंशंस और डायमेंशनल फार्मूला क्या है। देखिए सबसे पहले हम उन सिंबल्स को देखते हैं जो साइंटिस्ट लोगों ने हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को दिए थे। तो देखिए देखिए उन्होंने हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज को क्या सिंबल दिए थे। तो देखिए जो हमारी लेंथ है, लेंथ को उन्होंने सिंबल दिया ब्रैकेट के अंदर एल, यानी लेंथ का ही कैपिटल लेटर यहां पे ले लिया। मास, यहां पर मास का कैपिटल लेटर एम। टाइम, तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी टाइम का कैपिटल लेटर टी ले लिया। यानी कि जब भी मैं लेंथ को, मास को या टाइम को रिप्रेजेंट करूँगा तो मैं इन सिंबल्स का यूज़ कर लूँगा। ठीक है। अब मान लीजिए अगला जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर। और टेम्परेचर के लिए भाई टी तो ले नहीं सकते ना, टी तो टाइम के लिए ले लिया। तो यहाँ पर क्या किया गया, जो उसका यूनिट था केल्विन, उस केल्विन से के को ले लिया। ठीक है। अगला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यहां पर सी डी ले लिया, इसका जो यूनिट होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक करंट, इसको आई से या इस तरीके से हम शो कर पाते हैं, यानी इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये इसकी क्या है, डायमेंशन है। ये सिंबल से हम इलेक्ट्रिक करंट को शो करेंगे। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल दिया उन्होंने मोल। यानी उन्होंने ये बोला था जो साइंटिस्ट लोग थे कि भाई एक फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट ना करके हम उन्हें कुछ इन सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी लेंथ को चाहे आप मीटर में मेजर करो, किलोमीटर में मेजर करो, इंच में मेजर करो, फुट में मेजर करो, लेकिन हम जब भी लेंथ को शो करना चाहेंगे तो उसके लिए हम इस सिंबल का यूज करेंगे ब्रैकेट के अंदर एल का। मास को जब भी हम मेजर करें, चाहे पाउंड में मेजर कर लें, चाहे किलोग्राम में, चाहे ग्राम में, लेकिन अगर हम मास बताना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इस सिंबल का यूज करेंगे। यानी ये सिंबल साइंटिस्ट लोगों ने दे दिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए डायमेंशंस क्या होते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर चढ़ाई जाती है उस पावर को हम बोलते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन। जैसे देखिए अगर मैं वेलोसिटी को
लिखना चाहता हूं तो वेलोसिटी को हम लिख पाते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट किस फंडामेंटल क्वांटिटी को शो करता है? लेंथ को। लेंथ और टाइम तो एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है ही, तो यानी जो वेलोसिटी है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, क्योंकि वो इन दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब आप लेंथ की पावर अगर आप देखें तो लेंथ की पावर 1 है, टाइम की पावर देखें तो वो भी 1 है, यानी मैं इसको कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं, लेंथ इनटू टाइम की पावर -1। तो यहाँ पर ये जो 1 और ये जो -1 है, ये जो पावर है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, ये पावर्स ही वेलोसिटी की डायमेंशंस कहलाएंगी। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर लगाई जाती है, उस पावर को ही हम बोलते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन। जैसे वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है तो मैंने इसको लिख दिया लेंथ अपॉन टाइम, यानी लेंथ इंटू टाइम की पावर -1। यानी वेलोसिटी की लेंथ में जो डायमेंशन है वो है 1, क्योंकि लेंथ की पावर यहाँ पर कितनी है? 1। वेलोसिटी की टाइम में जो डायमेंशन है वो है -1। ठीक है, यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर होती है वही उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कहलाती है। जैसे और भी एग्जांपल से आप देखिए, जैसे एरिया, तो एरिया किसके बराबर था? लेंथ इंटू विथ। तो ये दोनों ही एक लेंथ ही तो हैं। तो यहाँ पर लेंथ का यूनिट, लेंथ को मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, विथ भी एक प्रकार की लेंथ ही है, लेंथ का स्क्वायर। तो एरिया को मैं लिख सकता हूँ लेंथ इंटू विथ, विथ भी एक प्रकार की लेंथ है तो मैंने इसको लिख दिया लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया का जो यूनिट है लेंथ में वो है 2, और यही तो मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर चढ़ाई जाती है, जो कि यहाँ पे 2 है, उस पावर को ही हम उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बोलते हैं। यानी एरिया की लेंथ में डायमेंशन यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब हमने आपको ये भी बताया था कि लेंथ को, मास को, टाइम को, इन सभी को साइंटिस्ट लोगों ने एक सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट करने का आइडिया दिया। तो लेंथ को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? एल से, इस ब्रैकेट के अंदर एल स्क्वायर। तो इस तरीके से जो उन्होंने सिंबल्स दिए थे साइंटिस्ट ने, उन सिंबल्स के फॉर्म में अगर मैं इस एरिया को लिखूंगा तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। यानी अगर मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी डायमेंशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ तो जो फॉर्मूला हमें मिल रहा है वो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए वॉल्यूम, ये क्या है? ये है, ये एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। और एरिया की डायमेंशन क्या है लेंथ में? ये 2। ये क्या है? 2 डायमेंशन है, पावर डायमेंशन होती है, डायमेंशन ऑफ एरिया। ठीक है, अब जैसे मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो ये सभी क्या है? ये दोनों भी लेंथ ही हैं, तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि वॉल्यूम को हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर यानी लेंथ के ऊपर पावर 3 लगाकर रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो पावर है 3, ये वॉल्यूम की क्या कहलाएगी? डायमेंशन। अब लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, तो एल क्यू, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो मेरे हिसाब से आपको डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में पता चला होगा। डायमेंशन का सीधा सा मतलब है कि अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट है उस यूनिट को हम फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बोलते हैं। और डायमेंशन के फॉर्म में जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो वो उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। जैसे मैंने वॉल्यूम को जब डायमेंशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया
तो ये जो एल क्यू निकला ये वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला को देखते हैं। देखिए वेलोसिटी बराबर था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये इसका क्या है फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, तो अगर मैं वेलोसिटी का यूनिट लिखना चाहूं तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और हम जानते हैं ये क्या हो गया, ये वेलोसिटी का एसआई यूनिट हो गया, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अगर हमसे कोई पूछे वेलोसिटी की डायमेंशन बताइए, लेंथ में वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, टाइम में वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। वेलोसिटी की अगर हम डायमेंशन लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिखेंगे, ऐसा कोष्टक लगा देंगे। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हम यहाँ पर वेलोसिटी की डायमेंशन निकाल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, तो लेंथ को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। टाइम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बराबर हो गया LT-1। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो तो LT-1 निकला। और ये L क्या शो कर रहा है, ये किस फिजिकल क्वांटिटी को शो कर रहा है, लेंथ को शो कर रहा है ना। तो लेंथ की पावर कितनी है 1, टाइम की पावर कितनी है -1, यानी कि वेलोसिटी की लेंथ में डायमेंशन 1 है और टाइम में डायमेंशन -1 है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मान लीजिए एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन बराबर होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी अगर मैं इसका ऐसे यूनिट निकालूं तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड इनटू जो टाइम है अपॉन में, या इस फॉर्मूले में टाइम का भी यूनिट सेकंड। तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट निकल के आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मुझसे इसकी डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए भाई मीटर किस फिजिकल क्वांटिटी को शो कर रहा है, लेंथ को, तो लेंथ को हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, ठीक है भाई। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो टाइम को किससे डिनोट करते हैं, कुछ ऐसे। और क्योंकि यहाँ पर सेकंड स्क्वायर है तो टाइम का स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर, तो ये आपका निकल के आया LT-2। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2 है। और L क्या शो करता है, लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको, T क्या शो करता है, टाइम को। तो यानी कि एक्सेलरेशन का लेंथ में डायमेंशन 1 है और एक्सेलरेशन का टाइम में डायमेंशन -2 है, ठीक है। तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशंस ये क्लियर होना चाहिए। अब हम आपको कुछ फॉर्मूले देते हैं और उनके डायमेंशनल फॉर्मूले आपको लिखने हैं। डायमेंशंस निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं देखना, बस सिंपल एक ही चीज़ देखनी है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर क्या क्या है, वही उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होगी। या डायमेंशनल फॉर्मूले के फॉर्म में दे रखा है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि क्या पावर है। जो पावर होती है वही फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन होती है, ठीक है। अब जैसे देखिए मैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए जाऊं तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जब मैं फोर्स की डायमेंशन निकाल रहा हूं तो मैं उसको कुछ ऐसे कोष्टक में ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, किस सिंबल से हमने उसको डिनोट किया था, m से, ठीक है। और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकला था, LT-2। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल करके आया MLT-2। तो
आप यहाँ से ये चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये जो m है वो किस फंडामेंटल क्वांटिटी को शो करता है, मास को, l लेंथ को, t टाइम को। तो यानी कि मास की पावर 1 है, लेंथ की पावर 1 है, टाइम की पावर -2 है, यानी कि फोर्स का मास में यूनिट 1 है, लेंथ में डायमेंशन 1 है, मास में डायमेंशन 1 है और टाइम में डायमेंशन -2 है। तो आपको डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला क्लियर हो रहा होगा। ये पूरा फॉर्मूला फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है और ये जो पावर्स हैं ये फोर्स की डायमेंशंस हैं, ठीक है। अब जैसे मैं वर्क की बात करूं, वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन क्या है, अगर मुझे वर्क की डायमेंशन निकालनी हो तो मुझे क्या करना है, फोर्स की डायमेंशन और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर देना है। फोर्स की डायमेंशन हमने अभी निकाली है mlt-2, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है क्योंकि एक प्रकार की लेंथ है l, तो यहाँ से क्या निकल के आई, वर्क की डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन निकल के आई ml²t-2। तो वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ml²t-2 निकल करके आया और वर्क की मास में डायमेंशन 1 है, लेंथ में डायमेंशन 2 है और टाइम में डायमेंशन -2 है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और कमेंट में अगर आपको कुछ वीडियो में कमी दिखती है तो कमेंट में ज़रूर बताना भाई।